नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। भगवत गीता की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बारे में। यह अध्याय ज्ञान और विवेक का अद्भुत संगम है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का भेद स्पष्ट किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सारांश। अध्याय 13 का सारांश। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 1। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का परिचय। श्लोक 1 से 7 तक। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है। भगवान ने समझाया कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, जो पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और अन्य तत्वों से बना है। शरीर के भीतर उपस्थित आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जो इस शरीर और उसके कर्मों का साक्षी है। क्षेत्र हमारा शरीर, मन और इंद्रियां, ये भौतिक संसार में कर्म और अनुभव का स्थान है। क्षेत्रज्ञ आत्मा, जो शरीर और मन से परे है, यह शुद्ध चेतना है और सदा अविनाशी है। ज्ञान का महत्व और उसकी परिभाषा। श्लोक 8 से 12 तक भगवान ने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और शरीर के बीच भेद को समझे। ज्ञान के लक्षण: अहंकार का त्याग, क्षमा और सहनशीलता, सरलता और पवित्रता, गुरु की सेवा और विनम्रता, संसार के प्रति अनासक्ति। भगवान ने यह भी बताया कि वास्तविक ज्ञान वही है जो आत्मा के स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की गहराई। श्लोक 13-18 भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की गहराई को स्पष्ट करते हुए बताया। क्षेत्र प्रकृति के सभी भौतिक तत्वों से जुड़ा है, जैसे इच्छाएं, भावनाएं और शरीर के सभी कार्य। क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर के सभी कार्यों को देखता है, लेकिन उनमें शामिल नहीं होता। भगवान ने यह भी बताया कि परमात्मा, सर्वोच्च आत्मा, क्षेत्रज्ञ के भीतर स्थित है, जो सभी प्राणियों का आधार है। प्रकृति और पुरुष। श्लोक 9 से 22 भगवान ने प्रकृति और पुरुष के भेद को समझाया। प्रकृति यह संसार की रचना का आधार है, यह जन्म और कर्मों का कारण बनती है। पुरुष यह आत्मा है जो प्रकृति में रहकर अनुभव करता है, लेकिन स्वयं निष्क्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रकृति और पुरुष का सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। श्लोक 27 से 35 भगवान ने बताया कि आत्मा और परमात्मा में गहरा संबंध है। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा हर प्राणी के हृदय में विद्यमान है। जो व्यक्ति आत्मा के इस स्वरूप को पहचान लेता है, वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। अध्याय का निष्कर्ष: आत्मा, क्षेत्रज्ञान और शरीर क्षेत्र के भेद को समझना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जो व्यक्ति आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानता है, वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 13 से मिलने वाली शिक्षा: शरीर और आत्मा का भेद। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। हमें अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए। सच्चा ज्ञान, विनम्रता, सत्य और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। अहंकार और माया से मुक्ति ही आत्मज्ञान का मार्ग है। प्रकृति और पुरुष का संतुलन। संसार में रहते हुए हमें समझना चाहिए कि आत्मा, पुरुष, प्रकृति से अलग है और कर्मों में लिप्त नहीं होती। परमात्मा की सर्वव्यापकता। परमात्मा हर प्राणी के भीतर है। उनकी भक्ति और उनके स्वरूप को समझने से ही मुक्ति संभव है। निष्कर्ष: अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग हमें यह सिखाता है कि शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर को समझना ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा शाश्वत है और शरीर के बंधनों से मुक्त है। भगवान का ध्यान और उनके प्रति समर्पण हमें इस ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करता है। दोस्तों, यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आप भगवत गीता के सभी अध्यायों का सार आसानी से समझ सकें। अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 14 के साथ। जय श्री कृष्ण। ओम।